हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872, जहां हम 9 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th क्लास में आज मिस्टेक पढ़ेंगे, मिस्टेक को डिटेल में जानेंगे। और बस आज मिस्टेक को एकदम, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, ऐसे मिस्टेक पढ़ लेंगे। ओके, तो हमने पढ़ा सेक्शन 13 में कंसेंट क्या होता है, 14 में कहाँ कंसेंट फ्री नहीं होता है, 15 में क्वर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन, 19 में लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ नो कैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल हो जाता है अगर फ्री कंसेंट नहीं है। और अब हम 20, 21, 22 में पढ़ेंगे मिस्टेक। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर ये आपको पिक्चर बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जैक्ट पिक्चर कॉपी पेस्ट मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ले रखी है, तो मैं ऐसे करती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ बैकग्राउंड में जब तक स्टडी मटेरियल खुलेगा। सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, बस पहुंचने वाले हैं। आ गया। बस क्वासी से पहले मिस्टेक है, आने वाला है। आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा, पहले से बेटर दिख रहा होगा एटलीस्ट। ओके, तो चलिए, मिस्टेक क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक हो सकती है ऑफ लॉ, मिस्टेक हो सकती है ऑफ फैक्ट। जो लॉ वाली मिस्टेक है वो 21 में बता रखी है, जो फैक्ट वाली मिस्टेक है वो 20 में बता रखी है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक हम पढ़ चुके थे। 20 में पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और 21 में पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलती हूँ तो ये बायलैटरल दो जनों की भी हो सकती है, यूनिलैटरल मतलब एक जने की भी हो सकती है। ओके, आज हम इसी को ही पढ़ेंगे, मतलब ये डिटेल में यही है हमारे पास। मिस्टेक ऑफ लॉ तो बहुत हल्का सा मेंशन कर रखा है, उसको भी हम देखेंगे, बट डिटेल में हम उसकी नहीं जा रहे, सिर्फ उतनी ही जाएंगे, मतलब जाएंगे उतना ही जाएंगे जितना हमारे मॉड्यूल में हमको बता रखा है करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंटेंट के साथ। अगर मिस्टेक बायलैटरल मिस्टेक बोलती हूँ दोस्तों, अगर बायलैटरल मिस्टेक बोलती हूँ तो ये मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, एक ही जने की मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है अंडर सेक्शन 22। ओके, तो 21, 20, 21, 22 आ गया है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं बायलैटरल दो लोगों की मिस्टेक है, तो मिस्टेक अगर सब्जेक्ट मैटर की है तो कुछ पॉइंटर्स पे इम्पैक्ट करता है, और अगर पॉसिबिलिटी की है तो फिजिकल और लीगल दोनों हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, कंटेंट हमारे को एग्जाम्पल्स के साथ समझाने में मदद कर देगा। तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारे को क्या बताया हमने कौन से सेक्शन में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैपेंस इन सेक्शन 20, दिस हैपेंस इन सेक्शन 21। और फैक्ट के अंदर ही हमारे पास बायलैटरल और यूनिलैटरल होती है। बायलैटरल का सेक्शन नहीं बट यूनिलैटरल का हम सेक्शन 22 में पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो आओ चालू करते हैं। मिस्टेक मीन्स एन एरोनियस, गलती हो गई, एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपसे सिर्फ इतने से ही पॉइंटर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ डिफाइन हो रखा है, कहाँ डिफाइन नहीं हो रखा है। मिस्टेक एक्चुअली डिफाइन ही नहीं हो रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट मिस्टेक क्या हो सकती है, मिस्टेक लॉ की हो सकती है अंडर सेक्शन 21, मिस्टेक फैक्ट की हो सकती है अंडर सेक्शन 20, अंडर सेक्शन 20। दीज आर सेक्शंस, ठीक है। और फैक्ट के अंदर ही यूनिलैटरल मिस्टेक हो सकती है अंडर सेक्शन 22। चलो मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री हो सकता है, या मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लिया, एक सिंपल एग्जांपल के दो सिनेरियोज देखेंगे, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। और इतना ही हमारे सिलेबस में है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है, लॉ ऑफ कंट्री। एक है हमारी अंजलि जी, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे राहुल, और एक है हमारी पूजा जी। ओके, इंडिया, अब हम इंडिया में रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, तो लॉ ऑफ कंट्री है। तो अगर आप हम हमारा लॉ ये बोलता है कि अगर आपको अपनी कंट्री का लॉ नहीं पड़ता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको नहीं पता है, बेल्ट नहीं लगानी, आपको ही नहीं पता बेल्ट नहीं लगाओगे तो चालान कटेगा, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। क्यों नहीं पता, आप उस कंट्री में रहते हैं। यस, तो एक सिनेरियो है, पूजा unaware of Indian law requiring special permission of foreign national to buy land enters into a contract with Anjali। ओके, सो बेसिकली पूजा बाहर ही यूएस में बनी पली बड़ी है, वहीं पर रही है, बट अब इनके पापा का कॉलेज है इंडिया में, तो इंडिया आ गई हैं। अब ये है तो फॉरेन नेशनल, बट इंडिया आ चुकी हैं, इंडिया में ये एक कोई लैंड बाय करना चाहती हैं, ठीक है। जबकि एक लॉ ये बोलता है कि जब कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में अगर आ रहा है तो उसको, या इंडिया में कोई नो ज़मीन जायदाद, वॉट एवर इट इज, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी, तो उसमें कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है, लॉ ऐसा बोल रहा है। बट इन्होंने बिना परमिशन लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो पूजा का इग्नोरेंस है, लॉ डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल। अब इसमें अंजलि की तो कोई गलती नहीं है ना, अब इनको नहीं पता था, तो इस इग्नोरेंस से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल नहीं हो जा रहा है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स वैलिड, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, this shows that the contract is not voidable due to mistake about the law। लॉ में तुमने गड़बड़, मिस्टेक ऑफ द लॉ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता। आपने पैसे दे दिए हैं, पूजा ने अंजलि को पैसे दे दिए, तो पैसे वापस नहीं आ पाएंगे, आपको परमिशन ही लेनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवाने के लिए, मतलब उस अपने अपने एंगल से चीज़ों को चीज़ें सही करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है, अपने अपने एंगल से पूजा को अलाइनमेंट करनी पड़ेगी व्हाटसोएवर इज सेड बाय द लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री हमने क्या बोला, व्हेन अ पार्टी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ इन द कंट्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय सच मिस्टेक बट इट इज नॉट वॉइड। इफेक्ट तो हो रहा है भैया, स्पेशल परमिशन तो चाहिए थी, बट इससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जा रहा है। A contract is also not voidable because it was caused by a mistake as any law in force in India. The reason here is that ignorance of law is not an excuse at all. However, if the party is induced to enter into a contract by mistake of law, then such contract may be avoided. Void नहीं है, avoid करा जा सकता है। Okay, the principle of ignorance of law is not an excuse, will prevail here or wherever so required. Like I gave you the example of सीट बेल्ट बांधनी है गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो। ओके, अब
ये हमने पढ़ा था मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री। ना, एक और सिनेरियो, अंजलि टेल्स पूजा that as a foreign national she is not a, she does not need special permission। यहाँ पे अंजलि ने ही बोला था। एक सिनेरियो तो हमने क्या बोला, एक सिनेरियो था पूजा को पता नहीं था, अंजलि ने कुछ बोला नहीं था। अब हम ये हाउएवर वाली बात कर रहे हैं। हाउएवर, ये हाउएवर को हम नेक्स्ट पेज पर एक एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं हाउएवर को। ठीक है, अगर मान लेते हैं पूजा ने अंजलि से पूछा था कि क्या कोई स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट है, मैं फॉरेन नेशनल हूँ, इंडिया में रहते हुए मुझे कोई स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट है, तब अंजलि ने मना कर दिया था। ओके, अंजलि ने बोला कि पूजा जबकि आप फॉरेन नेशनल हो, आपको जरूरत नहीं है, विच इज इनकरेक्ट। नाउ based on this Pooja enters into a contract to buy no a land। now अब यहाँ पर क्या है, अंजलि's incorrect statement induced Pooja to enter into contract by mistake of law। अब यहाँ पर इसके कहने पर इसने लिया, हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड था, वो अपनी कहानी है, बट यहाँ पर हम मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं मिस्टेक की वजह से पूजा ने एंट्री करी है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, पूजा कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट सिंस शी वॉज इंड्यूस्ड बाय अंजलि's mistake of law, which while ignorance of the law is not an excuse, being misled about the law allows the contract to be voided। This shows that the contract can be avoided if a party is induced by mistake of another party। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ इस कारण से हो रही है। हाउएवर, ओके, हाउएवर वाला पॉइंट प्लीज टर्न ओवर। ओके, एंड व्हाई डू आई एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल्स, क्योंकि फिर चीज़ों को याद रखना एग्जाम में अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी तक हम कहाँ रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, और इंडिया में कोई जना आ रहा था, लॉ ऑफ इंडियन कंट्री था। अब हम लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री चल रहे हैं, लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री चल रहे हैं। ओके, पूजा, पूजा इज एन इंडियन नेशनल। ये पूजा कौन है, इंडिया रहती है, शी लिव्स इन इंडिया। I love my India, she lives in India. Okay, now Anjali, who is a foreign national, she lives in Jakarta, Jakarta, Indonesia। ठीक है, to buy a piece of land in Anjali's country, अभी लॉ ऑफ लैंड इंडिया नहीं है, यहाँ पे हम जकार्ता में रह रहे हैं, जकार्ता में रह रहे हैं, अंजलि जो है जकार्ता में रह रही है। बोथ पार्टीज, नाउ अंजलि a foreign national to buy a piece of land in अंजलि's country। अब पूजा जो है अंजलि के साथ अंजलि की कंट्री में जकार्ता में कोई प्रॉपर्टी लेने वाली है। नाउ both the parties mistakenly believes पूजा does not need any स्पेशल परमिशन। ऐसा लग रहा है, दोनों को लग रहा है कि दोनों को कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। एनी स्पेशल परमिशन अंडर अंजलि's country's law to purchase the land। अब मिस्टेक है ये, एक्चुअली में चाहिए था, एक्चुअली में परमिशन चाहिए थी, बट दोनों ही पार्टीज को लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ बोल रहे हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसलिए यूनिलैटरल बायलैटरल यहाँ पर आप टेंशन मत लेने लग जाना जब मैं यूनिलैटरल बायलैटरल पढ़ाऊंगी कि बायलैटरल इज बोथ, यूनिलैटरल इज वन। ओके, हम यहाँ पे लॉ की ही मिस्टेक पढ़ रहे हैं। एनालिसिस क्या है, दोनों का इग्नोरेंस है। फॉरेन लॉ के केस में ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला, मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ रहे थे, बट दोनों की ही मिस्टेक हो गई है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तब्दील हो जाएगा। और जब भी चीजें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड अग्रीमेंट इज void। Okay, ignorance of foreign law may be excused। Ignorance of law of the country is not an excuse, but foreign law excuse किया जा सकता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आ रहा है तो उस इंडिया का लॉ पता होना चाहिए। अगर उसकी खुद की गलती की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो बिना परमिशन लिए, फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं किया जा सकता। बट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसकी गलती की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। अब हमने एक और बात बोली, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेन लॉ है तो भैया जी अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके कोई ले रहे हो इंडियन सिटीजन होके, जैसे पूजा जो है इंडियन सिटीजन थी, अंजलि जो जकार्ता रहती थी, वहां पर जाके आप लैंड ले रहे हैं और दोनों को ही नहीं पता था कि यहाँ पे कोई स्पेशल परमिशन चाहिए, तो वैसे तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है बट ये बन जा रही है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है इस सर्कमस्टांस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ इज नॉट इज कैन बी एन एक्सक्यूज, इसको भी एक्सक्यूज किया जा सकता है। और क्योंकि अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट आ गया है तो आइए मिस्टेक ऑफ फैक्ट को बायलैटरल यूनिलैटरल से समझ भी लेते हैं। बाय मतलब बाय इन जनरल मतलब होता है दो, बोथ पार्टीज, ओके। यूनिलैटरल मतलब यूनि मतलब सिंगल पार्टी की मिस्टेक है, वन पार्टी इज मिस्टेक, ओके। तो आइए, बोथ पार्टीज मिस्टेक में है तो क्या होगा, where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact, जो कि जरूरी है, जो कि असेंशियल है उस अग्रीमेंट को होने के लिए, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहला दिया जाएगा। कहने का मतलब है an erroneous opinion on the value of the thing which forms subject matter of the agreement is not to be deemed as a mistake as a matter of fact। मैम समझ नहीं आया, इसको समझते हैं इसको, जैसे किरण नहीं है ये, बट किरण वाले ही राज है। क्या क्या इसका क्या क्या बोल रहा है ये, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, किरण और सॉरी राज और सिमरन। राज अग्रीज, राज एंड सिमरन अग्री ऑन राज बाइंग अ पेंटिंग फ्रॉम सिमरन फॉर ₹50,000। तो सिमरन जी हमारी जो है पेंटिंग बनाती हैं बढ़िया सी, जरा सा झूम लूं मैं, पेंटिंग बना रही है, ठीक है। अब सिमरन ने राज को बोला पेंटिंग खरीदो 50,000 रुपए की, बोथ बिलीविंग कि एक ओरिजिनल पेंटिंग है। वैसे तो ये खुद बनाती हैं, सिमरन जी खुद बनाती हैं पेंटिंग, बट दिस टाइम कहीं से लेकर आई थी और ये पेंटिंग बेच रही थी, ठीक है। ये पेंटिंग बेच रही, दोनों को लग रहा है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, दोनों को ही जो सब्जेक्ट मैटर है, इस जो एसेंशियलिटी है कि ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग बेच रहे हैं, अलग से सम आर्टिस्ट की पेंटिंग बेच रहे हैं ओरिजिनल, ओके। अब दोनों को ही लग रहा है ओरिजिनल है, बाद में पता चलता है तो रेप्लिका है। अब दोनों ही पार्टीज क्योंकि मिस्टेक में थी ये क्रूशियल फैक्ट के कि ओरिजिनल होनी चाहिए वो पेंटिंग, कि वो पेंटिंग ओरिजिनल होनी चाहिए, तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, द अग्रीमेंट इज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज द एरर अबाउट द पेंटिंग, मतलब कि ये ओरिजिनल होनी चाहिए थी जो ओरिजिनल नहीं निकली, अब ये रेप्लिका निकला है, ये रेप्लिका निकला है। वैल्यू डजंट वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट अ म्यूचुअल मिस्टेक अबाउट द ऑथेंटिसिटी डज, क्योंकि दोनों की ही गलती हो गई थी कि भैया जी दोनों को लग रहा था ओरिजिनल है, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एन एरर अबाउट द पेंटिंग्स वैल्यू डजंट वॉइड, जो वैल्यू है मतलब जो वैल्यू है पेंटिंग की उस वजह से वॉइड नहीं हुई है, रेप्लिका है वो वैल्यू 50,000 रुपए की बेच रहे हैं, 50,000 रुपए से रेप्लिका वैसी प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों ने माना था कि ओरिजिनल है, दोनों ने माना था कि ओरिजिनल है और दोनों ही पार्टी थी, बिकॉज बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। तो ये बन जा रहा है क्या, बायलैटरल मिस्टेक, इस वजह से बन जा रहा है बायलैटरल मिस्टेक।
ओके जी। और दोनों ही पार्टी की मिस्टेक निकली है, क्योंकि हम इसको, क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड या एग्रीमेंट को हम वॉइड करा सकते हैं। ओके, और बायलैटरल मिस्टेक भी किसकी हुई है? ऑफ फैक्ट, ऑफ फैक्ट। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। In order to render a contract as void due to bilateral mistake, the following two conditions must be met. दोनों ही पार्टी की म्यूचुअली गलती होनी चाहिए। The mistake must be mutual। जैसे दोनों ही पार्टीज को, हमारे इस केस में राज को भी और सिमरन को भी लग रहा था कि पेंटिंग ओरिजिनल है, ये पेंटिंग ओरिजिनल है, बट रेप्लिका निकली। Okay, both the parties must misunderstand each other and should be at a cross purpose। या फिर ये तो खैर जो हमने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल आपको पीछे दिया था, इट वाज नॉट रिलेटेड टू म्यूचुअल, मतलब मिस्टेक ये कुछ सोच रहे हैं कैसे सोच रहे हैं, तो बेसिकली ये तो कंसेंसस है, रीडम नहीं हुआ था। बट बाकी अगर जो सेम मैटर फैक्ट से थे, जैसे हमने मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे ओरिजिनल देखा था पीछे, अगर मैं लास्ट एग्जांपल पकड़ती हूँ, है ना, वहाँ पे हमने बोलता है ओरिजिनल मुझे वही मिस्टेक हो गया था, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पा रहे थे। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट। व्हाट इज एसेंशियल फैक्ट? जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, एसेंशियल फैक्ट क्या है? दैट इट द पेंटिंग हैज टू बी ओरिजिनल। एसेंशियल क्या था? अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल में देखूं, प्रीवियस एग्जांपल में देखूं, तो पेंटिंग को ओरिजिनल होना चाहिए था ना, बेस्ड ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट दोनों पार्टी की मिस्टेक थी, क्योंकि इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा रद्द, वॉइड। ओके, और अगर ऊपर वाले बात करती हैं, यहाँ पर हम कंसेंसस एडिडम बोल रहे हैं, हम पहले फर्स्ट सेशन से पढ़कर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम फर्स्ट सेशन से पढ़कर आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है अगेन वॉइड हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, द वेरियस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स फॉलोइंग अंडर bilateral mistake are as under: mistake as to the subject matter, okay, mistake as to possibility of performance। सब्जेक्ट मैटर में और पॉसिबिलिटी में, पहले सब्जेक्ट मैटर के साथ चालू करते हैं। सब्जेक्ट मैटर में अलग अलग पॉइंटर्स दे रखे हैं, उनको देखेंगे फॉलोइंग केसेस में। सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल ये हमारी कौन है, क्या, ईशा, शी इज ईशा, और हमारे पास है शिव, ब्रह्मास्त्र वाले शिवा। ओके, अब क्या हुआ, सिनेरियो क्या है, शिवा ने अग्री किया ऑन सेलिंग, ईशा सेलिंग अ रेयर मिस्टिकल जेम ब्रह्मास्त्र फॉर ₹1 लाख। Unknown to both, the gem was lost in a mystical battle the previous day। कुछ लड़ाई घमासान चल रहा था और ये दोनों को ही पता नहीं कि गुम गया है ब्रह्मास्त्र, जो ये जेम है ऑलरेडी घूम चुका है। एनालिसिस, बोथ ईशा एंड शिव, दोनों ईशा और शिव, क्योंकि म्यूचुअल मिस्टेक पे है, एक फॉर एक द एग्जिस्टेंस ऑफ जेम, जो कि ऑलरेडी खो चुका है, लास्ट वीक। तो यहाँ पर क्या होने वाला, द अग्रीमेंट इज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर जो जेम था नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये कुछ वैसा सही हो गया जैसे हमने चाय की टपरी वाली बात कही थी, दीपिका और पठान की, याद है कि 30 तारीख से आ जाना चाय की दुकान पर, बट उससे पहले ही आग लग गई, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाने वाला है। This shows that the contract is void if both the parties mistaken about the existence of the subject matter। जो बेचने ही वाले थे, मान लेते हैं मैं बेचने ही ये ट्राइपॉड वाली हूँ, मैंने बोला क्या आप मेरे से ट्राइपॉड खरीदेंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कहीं पे भी इसको कुछ बोलते हैं, इस टाइप ऑफ ट्राइपॉड को, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुमको याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये ट्राइपॉड बेचने, मैंने बोला खरीदोगे मेरे से, हाँ मैं खरीदूंगी, मैं कहा कि नेक्स्ट वीक ले लेना, एक एक मैं 500 रुपये दे दूंगी आपको, 500 रुपये आप मेरे को दे देना, मैं आपको
ट्राइपॉड दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे भी 1 हफ्ते बाद आएंगे, 1 हफ्ते बाद लेती हूँ। अब खो गया, रास्ते में खो गया, मेरे हाथ में दिख रहा है क्या ट्राइपॉड? नहीं, खो गया ये 1 हफ्ते बाद। अब हम दोनों को ही पता नहीं था कि ये खो चुका है ट्राइपॉड, ना आपको पता ना मुझे पता है, दोनों को ही पता नहीं था कि ये ट्राइपॉड खो चुका है। आपने मेरी पिक्चर देखी थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओला पर, नहीं और क्या बोलते हैं, OLX पर, और आपने बातचीत करी थी मेरे से, अब खोया हुआ था, आपको भी लगा नहीं था कि खोया हुआ, नहीं आपको क्या पता होगा खोया नहीं खोया। हम दोनों को लग रहा था ये खोया नहीं है, बट ये तो खोया हुआ है। अगर ये खोया हुआ है, म्यूचुअल ही दोनों ही पार्टी की मिस्टेक हो गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। ओके, नाउ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक बार पीछे पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, नहीं, ये बोथ पार्टीज आर एट म्यूचुअल मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे ट्राइपॉड में से इनको मिल रहा था या इनसे जेम नहीं मिल रहा था, दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड या एग्रीमेंट ही वर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अभी कौन है हमारे, शमशेर, पठानिया, अक्का, पैटी। ओके, और ये कौन है, मीनल, अक्का, मिनी। तो पठानिया और मिनी की बात कर रहे हैं। पैटी wants a specific painting he saw previously, thinking Minnie latest painting is the same. इसको देखो, ये ड्रॉ करती है, पेंटिंग बनाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग बनाती है। अब जब ये पेंटिंग बनाती हैं, इन्होंने इनकी एक स्पेसिफिक पेंटिंग को लेना चाहा, ये सोच के कि ये इनकी लेटेस्ट पेंटिंग है। मिनी बिलीव्स पैटी इज इंटरेस्टेड इन हर न्यू पेंटिंग विच इज एंटायरली डिफरेंट। ये इन्होंने पुराने प्रीवियस वीक देखी थी, और इन्होंने एक और, ये पेंटिंग 1 है, इन्होंने एक पेंटिंग न्यू पेंटिंग बनाई है। अब ये न्यू पेंटिंग इनको लग रहा है न्यू पेंटिंग, लेट्स से दिस इज न्यू पेंटिंग, तो पेंटिंग नंबर 2 बोल देते हैं इसको। इनको लग रहा है ये बेचनी है, इनको लग रहा है ये खरीदनी है। अगेन कंसेंसस एट ईडम ही नहीं हुआ, अगर हमें मिस्टेक से भी नहीं रिलेट करते हैं तभी भी इट इज, वी नो दैट द कॉन्ट्रैक्ट हियर इज वाइड। ओके, ना पैटी बाइज मिनीज पेंटिंग फॉर ₹50,000। ये खरीद रहे हैं ये वाली, वो बेच रहे हैं वो वाली। इनको लग रहा है यही लेटेस्ट है, पेंटिंग 1 ही इनको लग रहा है कि लेटेस्ट है, बट एक्चुअली में तो वो न्यू पेंटिंग लेटेस्ट है। इनको लग रहा है कि यही लेटेस्ट है, बट एक्चुअली में ये लेटेस्ट है। तो क्या होने वाला है, अपॉन रिसीविंग द पेंटिंग पैटी रियलाइज दैट इट इज नॉट द वन ही वांटेड एंड मिनी इज कंफ्यूज्ड अबाउट पैटीज रिएक्शन। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वाई, बिकॉज पैटी एंड मिनी हैड द सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड, लीडिंग टू फंडामेंटल मिस्टेक। और यहाँ पर तो कंसेंसस एट ईडम भी नहीं हुआ ना, ऑल्सो कंसेंसस एट ईडम भी नहीं हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड भी नहीं हुआ, therefore also the contract becomes void. Am I clear मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अभी कौन है हमारी SUM, क्या था जो इनके हाथ में नंबर लिखा हुआ था 20 था, क्या था देखिए आपने कल की, ये सुमति है, और ये कौन है, भैरवा। ओके, सुमति wants to buy 1957, सुमति wants to buy 1957 Chevrolet Corvette from Bhairava. Sumati buys the car for ₹20 lakh, 20 लाख रुपए में गाड़ी ले भी ली, 20 लाख रुपए में गाड़ी ले भी ली, बिलीविंग दैट इट्स मॉडल इज 1957। भैरवा ने एक्चुअली में जो सेल किया वो था 1967 क्वालिटी, जो लेना चाह रहे थे वो नहीं है भाई साहब, जो लेना चाह रहे थे वो नहीं है। नाउ सुमति रियलाइज द कार इज नॉट 1957 मॉडल,
जो सो चाहते थे। भैरवा इज सरप्राइज बाय द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तो 1967 बेच रहे थे। अगेन कंसेंसस एट ईडम नहीं हुआ गाइस, क्वालिटी है। अगेन कंसेंसस एट ईडम नहीं हुआ, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। कार की क्वालिटी चाहिए थी 1957, सुमति को मिल गई। दिस इज शी वांटेड, दिस इज व्हाट शी वांटेड। 1967 is what she got. क्या हो गया यहाँ पर, जो जिस क्वालिटी पे अग्रीमेंट, जिनको जो चाहिए थी, बेसिकली जो क्वालिटी चाहिए थी वो नहीं है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। If the subject matter is something essentially different from what the parties thought to be, the agreement is void again. Am I clear मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, पीछे शेवरोले ले रहे थे, अभी कुछ मेटल ले रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल सम मेटल, सम प्रेशियस मेटल है। ठीक है, अच्छा, अब बायलैटरल मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी। अब सुमति को ये मेटल चाहिए था, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 kg, इनको लग रहा है ये बेचना है इनको 60 kg, और है ही इनके पास 60 kg, सेलर है ये भैरवा जी, और सुमति जो है वो बायर है। अब है ही जब उनके पास इतना, उनको क्वांटिटी 60 ही लग रही है, इनको 100 ही लग रही है। अगेन कंसेंसस एट ईडम नहीं हुआ, बट उसी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी दोनों की मिस्टेक है, क्वांटिटी पे भी दोनों की मिस्टेक है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिर से सुमति एंड भैरवा। सुमति wants to buy a vintage car from भैरवा, both believes भैरवा has full legal ownership। पता चल रहा है तो रस्ते का माल सस्ते में, चोरी का माल हल्के में बेच रहे थे। द अग्रीमेंट इज वॉइड वंस अगेन, क्योंकि दोनों पार्टी एज टू द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर मिस्टेक पर थी। सुमति agrees to purchase the car for rupees 15 lakh, assuming कि भैरवा के पास राइट है। नाउ जब सेल हो गई, सुमति को पता चला कि भैरवा तो क्या तो लीज पे थी, चोरी कर रखी थी, लीज पे थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल चोरी में अल्टीमेटली उसका टाइटल ही नहीं था, चाहे लीज होती चाहे चोरी करी होती, टाइटल ही नहीं है ना, भैरवा के पास टाइटल ही नहीं है इस प्रॉपर्टी को बेचने का, एंड डज नॉट एक्चुअली ओन इट, देयरफॉर भैरवा हैज नो लीगल राइट टू ट्रांसफर ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई। ओके, लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जा रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जा रहा है। ओके, नाउ मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। 6 पॉइंट पे हैं हम सब्जेक्ट मैटर के। ओके, म्यूचुअल मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगेन रेंडर द अग्रीमेंट वॉइड। अगेन ये कोई आर्टिफैक्ट है, सम precious painting, let's say. Now Sumati wants to buy a rare painting from Bhairava. Both parties mistakenly believe the price of the painting is 2 lakh rupees. दोनों लोग को लग रहा है 2 लाख रुपए की पेंटिंग है। Now 2 लाख की लेने को तैयार है सुमति जी, वो बेचने को तैयार है, assuming that the correct price. Now Bhairava also agrees to sell, thinking that it is accurate. After the sale, it revealed the true price of the painting, which is turns to be 5 lakh. बनाई नहीं थी इन्होंने, खरीदी थी, किसी से ली थी। लेट्स से एक्चुअल बेचने, दो की बेचने से हमारे साथ कभी कभी दुकानों पे भी होता है, वो 1,000 पता चलता है, खरीदी माई 1500 रुपए की हो रखी है, तो बोल रहे हैं एक्चुअली में 5 लाख की है पेंटिंग और 2 लाख की बायर सेलर ने ओके अग्री किया है। तो यहाँ पर
both the parties are wrong about the price and the agreed amount does not reflect the actual price. Actual price जब कितने पे जो लिखा है वो लिखा जो है उस पर अग्री नहीं रखा है। इस कह रहे में सोगा में और बातें करेंगे, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंगल से हम मिस्टेक समझ रहे हैं, दोनों पार्टी बायलैटरल मिस्टेक। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? अगेन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बिकॉज द पार्टीज वर मिस्टेकन अबाउट द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का प्राइस से ही दोनों की गलती थी। ये तो रही हमारे पास all the 6 pointers related to the subject matter. Okay, am I clear to everybody? Very important. तो एक क्विक सा रिकैप लेते हैं। क्या क्या बोला हमने क्या क्या बोला हमने? जब हम सब्जेक्ट मैटर को कवर कर रहे हैं तो हमने क्वांटिटी देखी, क्वालिटी देखी, टाइटल देखा, प्राइस देखा। यस, कोई रह गया? एग्जिस्टेंस भी देखा, एग्जिस्टेंस देखा, क्वालिटी देखा, क्वांटिटी देखा, टाइटल देखा, प्राइस देखा, ठीक है, और आइडेंटिटी भी देखी, ओके। एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइटल एंड प्राइस, दैट्स इट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट जब बायलैटरल मिस्टेक हुई है तो वहाँ पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म पर भी पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ हम दो बातें करेंगे। पॉसिबिलिटी या तो फिजिकली इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को करना, या फिर लीगली इम्पॉसिबल है। या तो फिजिकली इम्पॉसिबल है या तो लीगली इम्पॉसिबल है। A contract here becomes void if it is identified to be non-feasible due to physical factor, time, distance, height, कुछ भी हो सकता है physical factor। ये हमारे कौन है? कौन है हमारे? कौन सा गाना है? मेरे को याद नहीं है। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, वही वाले प्रोफेसर है। ओके, और ये है रखेल। Professor signs a contract with Raquel to build a bridge. ब्रिज बनानी है इन्होंने। एक ब्रिज है, नीचे सागर किनारे, सागर नहीं, नदी है, नदियाँ नदियाँ, कौन सा गाना है? पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, हाँ वही वाली नदियाँ। देखिए ब्रिज बनाने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स मेक द कंस्ट्रक्शन साइट इम्पॉसिबल। बनाना ही इम्पॉसिबल है, वहां पे बाढ़ आ गई है तो हम क्या करें प्रोफेसर, क्या करें भाई साहब? वैसे ही आग लग गई थी, अब हो ही नहीं सकती थी नौकरी, क्या करेगी ये छोकरी? ओके, अब अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है वही, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना। अब प्रोफेसर की क्या गलती भाई साहब, बन ही नहीं सकता ना ये ब्रिज। इसको ब्रिज मान ले रहे हैं क्योंकि दिखने में तो मैं पेंटर नहीं हूं ना दोस्तों। आप हो सकते हैं, आप में वो कला हो सकती है, मुझे में नहीं है। ओके, लीगल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इफ समथिंग शैल बी डन एज अ मैटर ऑफ लॉ कैन नॉट बी डन, लॉ मना कर रहा है कुछ नहीं कर सकते, लॉ अलोन मना कर रहा है तभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब प्रोफेसर फिर से रकेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में टू बिल्ड अ ब्रिज ऑन लीगली प्रोटेक्टेड लैंड। हमें इन्हें पता नहीं था, दे डिडंट नो कि ये जो लैंड है जिस पर आप ये ब्रिज बनाना चाह रहे हो ये लीगल गवर्नमेंट की है, लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की है, तो आप एक्चुअली में अलाउड नहीं हो। बट दोनों को पता ही नहीं था ये बात, दोनों को ये बात पता ही नहीं थी। ठीक है, तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है वॉइड, क्योंकि ये लीगली इम्पॉसिबल है। कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगली अकर ही नहीं कर सकती है, लीगली ये कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला मिस्टेक एज टू लॉ, एज टू फैक्ट। फैक्ट सेक्शन 21, लॉ सेक्शन 20। फिर हमने जब फैक्ट बोला तो उसमें पढ़ा बायलैटरल, यूनिलैटरल। बायलैटरल में भी हमने 6 बातें देखी अंडर सब्जेक्ट मैटर और 2 बातें देखी अंडर
इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी में एक हुआ लीगल इम्पॉसिबिलिटी, एक हुआ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, ये तो हमने यहाँ देखे। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं, तो हमने आइडेंटिटी का देखा, एग्जिस्टेंस का देखा, क्वांटिटी का देखा, क्वालिटी का देखा, टाइटल का देखा और प्राइस का भी देखा। यस, अब पढ़ने चल रहे हैं लास्ट, इसके साथ मिस्टेक हो जाएगा खत्म, मिस्टेक इसी के साथ खत्म हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ हमने अपनी कंट्री का देखा था और फॉरेन लैंड का देखा था, ठीक है। अब हम यूनिलैटरल पढ़ रहे हैं, यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या होता है, और बस आज यहीं पे सेशन बंद हो जाएगा, मिस्टेक तक बातें खत्म करके। अब जो नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे वो थोड़े बड़े सेशंस रखूंगी मैं, और वहाँ पर हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे मैक्सिमम 4 सेशंस में हम अपना पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करते हैं। यहाँ तक हम अभी हम जनरल एक्ट पढ़ रहे थे, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 75 सेक्शंस जो हैं वो जनरल एक्ट में आते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लेज, बेलमेंट, एजेंसी, इंडेमनिटी, और क्या आता है, हाँ, दीज 5 थिंग्स कम, क्या क्या आता है, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, एंड देयर इज वन मोर, व्हाट्स दैट वन मोर, देयर इज वन थिंग मोर। टोटल 5 अपन के पास है, बट हमारे पास एक एक्ट में 2 ही है टोटल। अगर मैं स्पेशल एक्ट में चले जाती हूँ तो जनरल थे 1 से लेकर 75 तक। अगर अब हम हाँ, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो मैं स्किप कर रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी एंड प्लेज। तो बट हमारे पास इतना सारा नहीं है, एजेंसी हल्का फुल्का यहाँ है, हल्का फुल्का हम सेल्स में पढ़ेंगे, और प्लेज है आपके पास, उसके आगे और बातें है नहीं, बट आई ट्राई टू इनकलकेट दी स्मॉल अंडरस्टैंडिंग। आज नहीं बताऊंगी, बट 1-1 मिनट की शॉर्ट्स में मैं चैनल पर आपको देती रहूँगी, इसलिए अगर आप इतना अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अभी फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, एज पर सेक्शन 22 अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली, क्योंकि एक ही बंदे की मिस्टेक थी, बिकॉज वन ऑफ द पार्टीज टू बीइंग अंडर अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। किसी एक बंदे को कुछ लग रहा था, दूसरे की गलती नहीं थी, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो अगर मेरी ही गलती थी ट्राइपॉड की, तो इस केस से आपकी कोई गलती नहीं थी और आपकी क्योंकि गलती नहीं है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जब आपकी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इस बेसिस पे नहीं हो जाएगा, तो फिर मैं कहीं और से नया ट्राइपॉड ला के जाए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ, because one of the parties to being under a mistake as to a matter of fact, okay, a unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding contract unless mistakes are brought about by another party's fraud or misrepresentation. Of course, अगर एक ही बंदे की गलती है और वो गलती जो है फ्रॉड की वजह से आ रही है, मिसरिप्रेजेंटेशन की आ रही है, तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 19, बट अदरवाइज एक ही बंदे की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से ना तो वॉइड है ना तो वॉइडेबल है। ओके, मिस्टेक है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, सामने वाले की गलती यहाँ पर नहीं है। ओके, विद दिस मिस्टेक हमारा हो जाता है डन गाइस। अब इसके ऊपर जो हम बातें करेंगे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में चलेगी, थोड़ा बहुत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा भी हम टच बेस करेंगे, और नेक्स्ट सेशंस थोड़े हम 1.5 से 2 घंटे के रखेंगे, ताकि हमारे नेक्स्ट 4 सेशंस में मैक्सिमम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाए फिनिश। Okay, with this guys, I'll take your leave. We talked about mistake, we talked about contract, mistake of law under section 20, mistake of fact under section 21, and mistake of, okay, I think I'm telling the sections vice versa, let's just check. Yeah, mistake of fact happens in section 20, mistake of loss happens in section 21, and mistake of fact के अंदर जो यूनिलेटरल मिस्टेक है वो होती है अंडर सेक्शन 22। ओके, अब मिस्टेक ऑफ लॉ में हम बात कर रहे हैं ऑफ आवर कंट्री, ऑफ फॉरेन कंट्री। ऑफ आवर कंट्री एक्सक्यूज नहीं है, फॉरेन कंट्री एक्सक्यूज हो सकता है। फिर हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ा, वहां पर पढ़ा सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड और इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। इम्पॉसिबिलिटी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है या लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया जा सकता है, एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है। और अगर बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो एग्जिस्टेंस हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकती है,
क्वांटिटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, टाइटल हो सकता है और प्राइस भी हो सकता है। यूनिलैटरल तो हमने पढ़ा है कि एक बंदे की गलती है, अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है तो हाँ वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकते हो। अदरवाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हो जाता है। बस इतनी बात आज हमने पढ़ी है। एंड विद दिस मेरे प्यारे बच्चों, आई टेक योर लीव, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थोड़े सेशंस नेक्स्ट बड़े रखेंगे हम, है ना, तो इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आपके पास टाइम भी काफ़ी होता है ना। मैं नेक्स्ट सेशन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम मिलते हैं सेशंस के लिए, तो 1 और 2 सेशन के बीच में आपके पास लगभग 2 ही दिन होंगे ना, क्योंकि एक से नेक्स्ट तक हमारे पास समय बहुत होता है। 6:30 से 6:30 बजे मैं रोज़ क्लास अपलोड करती हूँ आपकी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो वो सेशन अटेंड, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है ना। इतनी बात तो अब तक अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझ चुके होंगे। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो सोगा में भी दिक्कत नहीं होगी और एनआई में भी दिक्कत होगी। इन जनरल लॉ समझने, वैसे तो इंडिविजुअल अपने आप में सेपरेट लॉज हैं, ठीक है। नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब कर दीजिए, थम्स अप बटन दबा दीजिए इफ यू लाइकिंग दिस सेशन, और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ। दिस इज योर फ्रेंड and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. But before I say bye-bye, let me give you a homework. I want you guys to write in the comment box what are the 2 bases on which mistake of law happens under section 21. Okay, that's your homework. You write this and I'll see you in the next session. Till then, bye-bye.